नाम के जप से तन पवित्र होता है। भगवान नाम के उच्चारण से तन पवित्र होता है। महाराज जी हम क्या कहें, इतना पवित्र हो जाता है शरीर, इतना पवित्र हो जाता है शरीर कि हमने ललितपुर में महाराष्ट्र के संत चोखा मेला का इतिहास सुनाया था। उनकी हड्डियों से नाम प्रकट होता था। संत चोखा मेला का शरीर दब गया था, वो पहचान में नहीं आ रहा था कि उनकी हड्डियां कौन सी हैं। नामदेव जी महाराज ने कहा कि चोखा मेला की हड्डियों को मैं पहचान सकता हूं, क्योंकि उनकी हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट होती है। लोगों ने कहा ऐसे ही आपका भाव होगा, भला मरने के बाद किसी की हड्डियों से भी नाम निकलता है क्या? बोले हाँ हाँ। चोखा मेला की हड्डियां कान में लगाई तो उससे रामकृष्ण हरि की ध्वनि प्रकट हो रही थी, और लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो नामदेव जी ने कहा सब लोग सुनो। हजारों लोगों ने श्रवण किया नामदेव जी के कहने से। संत चोखा मेला की हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आज भी उन संत की समाधि पंढरपुर में, पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के परिसर में ही समाधि है। पहले संत चोखा मेला का दर्शन करते हैं, उनकी समाधि को प्रणाम करते हैं, तब पंढरीनाथ भगवान का दर्शन होता है। आज भी हमने भी दर्शन किया है। लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात होगी, या इससे भी पुरानी बात हो सकती है। 150 वर्ष समझ लो, लगभग 150 वर्ष पहले बंगाल की एक विशिष्टतम विभूति, ऐतिहासिक नाम आपने जरूर सुना होगा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का नाम तो आपने सुना। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के समकालीन ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा, सिद्ध पुरुष, अद्भुत जीवन चरित्र है जटिया बाबा का, विलक्षण जीवन चरित्र है। तो जटिया बाबा के जीवन की घटना है, वृंदावन में कुंभ पर्व का आयोजन था। 150 वर्ष पुरानी घटना है ये, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं। तो जटिया बाबा कुंभ क्षेत्र में, यमुना के क्षेत्र में विचर रहे थे। एक जगह बैठ गए, बैठते ही भाव विह्वल हो गए। तो उनके साधकों ने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी आप इस तरह से एकदम भावुक गदगद क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ की धरती से, रज से महामंत्र की ध्वनि प्रकट हो रही है। अच्छा, हमको तो सुनाई नहीं पड़ती। क्या तुम लोगों का चित्त उतना समाहित नहीं है इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा है? जो जितना अंतर्मुख होता उसको उतनी अधिक दिव्यवाणी सुनाई पड़ती। अच्छा अब ध्यान लगाओ, यहाँ कान लगा कर देखो। तो उनके अनुगतों ने ऐसे कान लगाया, बड़ी मीठी ध्वनि में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे ध्वनि आ रही थी। आश्चर्य हुआ, भाई मिट्टी में से ध्वनि कैसे आ रही है? अब तमाम लोग कान लगा लगा के देखें तो कुंभ का मेला तो वैसे ही चल रहा था और भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसा कोई काम होता तो वहां लोग खड़े हो जाते। तो लोगों ने कहा भैया कान लगा के क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले यहाँ से नाम की ध्वनि आ रही, जो आवे वही लगा के सुने नाम की ध्वनि। तब सबने कहा कि आश्चर्यजनक क्या बात, इसके भीतर ऐसा है क्या जो नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है? तब श्री जटिया बाबा ने कहा कि यहां भूमि में एक महान जापक, नाम जापक संत की अस्थियां यहां विराजमान हैं, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत श्री नाम का अहर्निश जप किया। कहते ना बुखार हड्डी में चला गया, अरे बुखार जैसी चीज हड्डी में जा सकती है
तो सच्चिदानंद स्वरूप नाम हड्डी में क्यों नहीं जा सकता? तो बोले इनका नाम हड्डियों तक प्रविष्ट हो गया, ये ऐसे संत हैं। तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, इनको कैसे पता चला कि इसमें हड्डियां रखी? तब आपने कहा कि इतनी गहराई पर खोदो। ये सत्य घटना है चतुर्वेदी जी। जैसे ही खुदवाया तो वहां संत की हड्डियां निकली, और अब ये संत की ही महिमा थी कि सबको सुस्पष्ट नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी, और आपने उन अस्थियों को लेकर के यमुना जी में विसर्जित किया। महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम जी महाराज, मंजीरा नहीं था उनके पास, पत्थर के 2 टुकड़ा उनको बजाकर कीर्तन करते थे। तो जिन पत्थरों के टुकड़ों से वे कीर्तन करते थे, उन पत्थर के टुकड़ों में नाम की ध्वनि प्रकट होती थी। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आप चले जाते हैं भावावेश में कीर्तन करने भंडारी पर्वत पर, तो पता नहीं पहाड़ के किस कोने में आप हैं। हमको खोजते खोजते समय हो जाता है, घर में भी काम रहता है। तो श्री तुकाराम महाराज ने कहा, मैं जिस मार्ग से चलकर जाता हूं, तुम ध्यान लगाकर सुनना, जिस मार्ग पर मेरे पैर पड़ते हैं उस मार्ग से भी विठ्ठल नाम की ध्वनि प्रकट होती है। जनाबाई जिन कंडों को थाप देती है, पाथ देती है, जनाबाई के स्पर्श की महिमा है कि उसके हाथ से स्पृष्ट कंडों से नाम की ध्वनि प्रकट हो जाती है। तो हड्डी से नाम की ध्वनि प्रकट होने लग जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए तन की पावनता के निमित्त मानो राम एक बार कहा, दूसरी बार रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत। दूसरी बार राम नाम कहा, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहा। तन की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि, सूक्ष्म की शुद्धि, स्थूल की शुद्धि, फिर सूक्ष्म की शुद्धि, और तीसरा जो नाम है वो प्राण की शुद्धि। तो तन मन प्राण तीनों की परिपूर्ण रूप से शुद्धि हो, विशुद्धि हो, इसके लिए 3 बार राम नाम कहा। कुछ ना आता हो आपको, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, धुन लगा दो राम नाम की अहरनिश, इसी से सब कुछ हो जाएगा। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे। राम जप राम जप राम जप बाबा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, बड़ी भारी महिमा है ना।